राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर राजीव गांधी युवा मित्र धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। ये दिसंबर के अंतिम सप्ताह से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। जो नई सरकार सत्ता में आई थी, सत्ता में आने के बाद में भजनलाल सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम को खत्म कर दिया और उसके साथ करीब 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार कर दिया था, जो 31 दिसंबर से बेरोजगार हो गए थे। उसके बाद से पूरे प्रदेश के युवा मित्र जयपुर आकर शहीद स्मारक पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। कई पार्टियों के नेता भी, समाज के नेता भी इनके समर्थन में आए, मुलाकातें की, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। और जो युवा धरने पर बैठे हुए हैं उसमें से एक साथी की इनकी उसका निधन हो गया, हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। क्या था ये पूरी जानने की कोशिश करेंगे। आपके साथी थे एक राजकुमार, क्या हुआ था? एक राजकुमार जी हमारे जो साथी थे, राजीव गांधी युवा मित्र थे, जो जब से इस भाजपा सरकार ने इस प्रकार सा एक अपना आदेश निकाला था कि हम 25 तारीख के बाद में राजीव गांधी युवा मित्र को नहीं रखेंगे, तब से हम इस धरना स्थल पर बैठे थे। हमारा साथी निरंतर इस धरना स्थल पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था। सिर्फ एक ही चीज के सरकार से बार बार गुहार कर रहा था कि हम 5,000 लोग हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते, आप हमारे 5,000 लोगों को बहाल कर दीजिए। और वह लगातार यहाँ पर बैठा हुआ था, अपनी बात को रख रहा था। सब कहाँ के थे ये? सर ये आपके लालसोट दौसा के थे। बस उनके साथ का कोई है दौसा वाला या कोई उनके साथ जो बैठे थे? हमारे साथी पूरा यहाँ लालसोट दौसा पूरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ हमारे यहाँ पर उपस्थित है। आप देख सकते हो भीड़ है इनमें। राजस्थान के तमाम जो पुराने की जिलों की बात करूं तो 33 के 33 जिलों के लोग हमारे साथ में उपस्थित है। सर राजकुमार की क्या परिस्थिति थी, क्या तबीयत खराब हुई उनके, कैसे क्या हो गया था? देखिए, आपने इस चीज को महसूस किया होगा सर कि जो पिछले समय में बारिश हो रही थी, और बारिश के अंदर हमारा साथी यही था और भयंकर बारिश थी, यहाँ पर बूंदाबांदी हो रही थी। और हम देखिए, आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर रहने के लिए जो हमने ये छोटा सा एक तंबू लगा रखा है, उसके अंदर हमारा वो साथी बैठा हुआ था। कहीं न कहीं मौसम का उस पर प्रभाव पड़ा, वो निरंतर यहाँ पर इस धरना स्थल पर बैठा हुआ था और मौसम की वजह से उसको कहीं सर्दी हुई और सर्दी की वजह से और अचानक कोई साइलेंट जो भी उसको रहा होगा वो तो प्रकृति को मालूम है सर, लेकिन इस धरना स्थल पर निरंतर हमारे बीच में था वो। सर राजकुमार को आप जानते थे? आपके किनके साथ रहे हैं? और राजकुमार आपके साथ रहे? राजकुमार पिछले काफी दिनों से हमारे साथ ही रहता था और पिछले 4-5 दिन पहले बारिश हुई थी। उस बारिश में हमारी व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था की कमी के कारण वो बारिश में भीग गया था और डेथ होने के 5-6 घंटे पहले वो अपने गांव गया था। क्या तनाव में थे, यहाँ पर धरने पर बैठे थे? पारिवारिक स्थिति क्या थी, क्या जिम्मेदारी थी उनके पास? जिम्मेदारी तो थी, तनाव में था, सदमे में था। जैसे नौकरी चली गई उसका सदमा लगा उनको। और भी साथी थे आप लोग, कई और साथी भी बीमार पड़े हैं इसमें? देखो, मैं लगातार 13 तारीख से धरने पे हूँ। जैसे तैसे करके एक टाइम खाना खा के हमारा गुजर बसर कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारी रामलीला क्या हो रही है। कल रात पेट दर्द इतना हुआ कि शायद 3 बजे मैं खुद भी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल जा सकता था। एक साथी की मौत भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से हो चुकी है और ऐसे ही कई साथी उस कगार पे लाके खड़े कर दिए कि ये कब ढेर हो जाए, कब ये इनकी स्थिति को उस कंडीशन में ले जाए कि कब मर जाए, कब इनकी अर्थियां हैं जो हरिद्वार पहुंच जाए। मैं तो इतना सा कहना चाहता हूं सरकार से कि जब आपकी सरकार नहीं थी या दूसरी पार्टी की सरकार थी, तब युवाओं के मुद्दों को लेकर आप बार बार, और स्पेशली बाबा किरोड़ी लाल को कहना चाहता हूं कि आपने जो भी तांडव किया है बहुत बढ़िया किया है। आपने पिछले जो कार्यकाल था कांग्रेस का, आपने जिस तरीके से युवाओं को मुद्दों को बार बार उठाया है, लेकिन अब जब आप सत्ता में आए हो तो कैसे दो मुंहे सांप की तरह हो गए हो कि आप अब इन बातों को, इन युवाओं को मुद्दों को कैसे सरकार के पास नहीं ले जा पा रहे हो। और मोदी जी को भी आखिर संदेश देना चाहता हूं कि आप युवाओं की बात करते हैं, बार बार युवाओं को लेकर आप सत्ता में आए हो, युवाओं के मुद्दों को लेकर, और आज आपने युवाओं की वो दशा कर दी है जो शायद किसी कुत्ते की भी नहीं हो रही हो। मैं सही कह रहा हूं, मेरे दिल से जज्बात निकल रहे हैं। और आपका चैनल में देखता रहता हूं 4 PM राजस्थान। आपसे अपील है कि आपका 4 PM नेशनल मीडिया है, नेशनल चैनल है, उसके माध्यम से ये बात पूरे देश के युवाओं को दिखाएं। एक चीज और घोषणा करना चाह रहा हूं मैं। मुझे जहां तक लगता है, अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है आखिर तक भी, तो सरकार ये चुनौती सीधी स्वीकार कर ले कि यहाँ बैठा हुआ हर एक युवा लोकसभा चुनाव में आपके सामने खड़ा होगा। आप EVM को चौड़ा कर लेना जितना करना हो, क्योंकि ये 5,000 साथी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
एक साथी के निधन हो गया यहाँ पर, उसके बाद क्या सरकार की तरफ से कोई बात करने आप लोगों से आया है? सर हमारे जैसे 5,000 परिवार के जो हम युवा साथी बैठे हैं, हमारे साथ एक साथी था जो हमारे राजकुमार भाई, संघर्ष कर रहा था, बैठा था, आंधी बारिश तूफान में यहाँ पे बैठा रहा, पल्लड़ भी टूट गए, बारिश में कंबल भी गिले हो गए, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, टेंशन में डिप्रेशन में चला गया। उसे घर भेजा भी तू रेस्ट कर लेगा 2 दिन, लेकिन वो घर पे जाके उसने 1 दिन भी नहीं निकाला। तो हमें यूं था कि भी सरकार कहीं ना कहीं हमारा साथ देगी, लेकिन ना तो उसके घर पे जाके पूछा सरकार ने, ना हमारे पास में आई। भी यहाँ पे आज एक युवा मित्र की डेथ नहीं हुई है, हमारे परिवार से एक सदस्य की डेथ हो गई है, और सरकार ने अभी तक उस पे कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया है, ना कोई प्रतिक्रिया दी है। भी एक घर का चिराग बुझ गया है, और सरकार चाहती है कि भी इनको 5,000 परिवारों को अनदेखा करना। तो अगर ऐसे जैसे 1 मरा है, कल 2 मरेंगे, 10 मरेंगे, हमारे जो पेट पे लात मार दी है, हम यहीं पे बैठे बैठे कहते सही समार्ग पे शहीद होना मंजूर करेंगे, घर पे जाना मंजूर नहीं करेंगे सर। बिल्कुल आपकी बात जायज है। अब बात ये आती है भाई साहब, क्या राजीव गांधी युवा मित्र ही कांग्रेस की सरकार में लगे थे? और भी अनेकों भर्तियां निकली थी कांग्रेस की सरकार में, हमारा इंटरव्यू हुआ, हमारा एग्जाम हुआ, हमारी ट्रेनिंग हुई है, और हमें जो काम दिया जाता था गरीब जनता तक पहुंचने का, जो सरकार की योजना, जरूरी नहीं कि राजस्थान सरकार की, जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनको भी हमने घर घर तक पहुंचाया। पीएम आवास योजना किसकी? राजस्थान सरकार की नहीं है। उज्ज्वला योजना किसकी है? राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की थी। हमें निर्देश दिए जाते थे कलेक्टर ऑफिस से, हमारे सहायक निदेशक जी हमें आदेश देते थे, हमारे बीएसओ सर हमें आदेश देते थे, उनके ऊपर काम होता था, ना कि किसी नेता के कहने पे हमारा काम हुआ करता था। हम आगे जाके जनता को लाभ दिलवाते थे, और जो काम घर घर जाकर या मान लो किसी न किसी विभाग में बिठाकर जनता को लाभ दिलवा रहे थे, तो ये किसी सरकार का नहीं, आम जनता का काम हो रहा था। ये एक और साथी है आपके, क्या हो रहा है? इनके तबीयत ठीक नहीं है इनके? तबीयत मेरी तो 15 दिन से तबीयत खराब चल रही है यहाँ पर मैं, और 1.5 महीने से यहाँ पर बैठा हूँ मैं धरने पर अभी तक जो बीजेपी सरकार है उसमें थोड़ी बहुत ही उदासीनता नहीं आ रही, सहानुभूति नहीं है। हमारा एक साथी हमारे बीच से चला गया, उसके सदमे में हम सभी 4,999 युवा साथी सदमे में बैठे हैं, और सरकार अभी तक ये नहीं सोच रही है, जबकि चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है कि हम युवाओं के साथ में, महिलाओं के साथ में। यहाँ की किरोड़ी लाल जी जो पिछले 5 साल में युवाओं के साथ में हल्ला बोल करते थे कि हम युवाओं के साथ हैं, और आज हम 1.5 महीने से यहाँ पर बैठे, हमारी पुकार नहीं सुन रहे। और आज हम उनके, हमारी युवा महिलाएं मित्र थी, वो उनके घर पर भी गई है, पर उन्होंने कोई बात तक नहीं की, कोई आश्वासन नहीं दिया। आज ये सरकार से हमें पुनः क्या हमने गलती की थी, क्या गुनाह की थी, क्यों हमें बार बार इसे ठुकरा रहे हो, हमें कौन से जात बार कर रहे हो? हम भी देश के ही है, उनके प्रदेश के ही है, और उनके युवा है, तो हम बेरोजगार है, तो हमारी पीड़ा तो उनको समझनी चाहिए। आखिरकार में वो सीएम है, उनको जिम्मेदारी दी है राजस्थान सरकार के प्रदेश की जो जनता की खुशहाली के लिए, और उनके आते ही ये जनता यहाँ पर 1.5 महीने से उदास होकर बैठी है, अपने बेरोजगार के लिए बार बार पुकार करिए भजन लाल जी से। वो एक बार आकर आश्वासन देते हैं हमारे यहाँ बीच में, हम जयपुर में बैठे हैं और वो आ रहे नहीं, कभी अनाथ वो वहाँ जाता है, रेन बसेरा में जाता है, तो कभी कहाँ जाता है, बल्कि हम तो यहाँ पर बैठे, पूरे राजस्थान के कोने कोने में आए बैठे, यहाँ पर हमारी बात तो सुने वो एक बार आकर कि हम यहाँ पर कितनी दर्द की पीड़ा से बैठे हैं, हमारी तबीयत खराब हो रही दिन प्रतिदिन, कितनी महिलाओं की, छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे। सरकार को ये थोड़ा बहुत भी दया नहीं आ रही कि हम क्यों बैठे यहाँ पर, या तो साफ मना कर दे हमें ताकि हम ये, लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमने जो अपील करके आए कि यहाँ पर जाएंगे तो रोजगार लेकर जाएंगे। चाहे हमारे अभी एक साथी की लाश गई है, हम और भी साथी यहाँ पर जान देने के लिए तैयार है, लेकिन जाएंगे तो रोजगार लेकर ही जाएंगे, चाहे कितनी तबीयत खराब हो जाए हमारी। यहाँ तक सरकार ने एक ऐसा आदेश देकर रात को महिलाओं के लिए शौचालय तक बंद करवा दिए, पानी का टैंकर नहीं रहता है। ऐसी कितनी हमारी परीक्षा ले ले, हम चाहे भूखे रहे, चाहे से प्यास से रहे, पर हम यहाँ पर डटे रहेंगे, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना आ जाए। जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक शरीर में जान है, जब तक हम यहाँ पर सरकार डटे लड़ेंगे। ये कहना चाहते हैं सरकार की हमें तुरंत बहाल करे और रोजगार दे। आप लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, 1.5 महीना हो गया है, कितने नेताओं से, सरकार की तरफ से किन किन से बात हुई, क्या भरोसा मिला? सरकार की तरफ से करीब सभी नेताओं से बातचीत हुई है, लेकिन अभी बस हो रहा है तुम्हारा काम, बस झूठी तसल्ली दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है अभी तक। किन नेताओं से बात हुई, किन के पास गया आप? किरोड़ी लाल जी से बात की, राजेंद्र राठौड़ जी से बात की है, डिप्टी सीएम से बात की है, दिया कुमार जी से बात की है। सभी यही बोल रहे हैं भाई होगा तुम्हारा काम, लेकिन झूठी तसल्ली के अलावा हमें अभी कुछ नहीं मिला। इतनी ठंड हो गई, इतनी ठंड में रात को यहाँ हमारे बहन बेटे हैं सब यहाँ रात को बिता रही है, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ बिता रही है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है अभी तक। और हमारे साथी, हमारे ब्लॉक का भाई है राजकुमार गुप्ता जी, इसी
वो 27 तारीख से धरने पे आ रहा था। सदमे में उसकी मौत हो गई है, इसी वजह से उसकी परिवार की हालत बहुत ही नाजुक है इस टाइम पे। फिर भी सरकार को हमारी कोई खबर नहीं है। आप लोग अब कब तक बैठे रहेंगे यहाँ, किससे चलेगा? देखिए, हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी बहाली नहीं होगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं अभी, और अब सरकार अभी यही चाहती है कि भाई ये कुछ करे। तो इसके लिए हम जैसे सरकार से यही मांग रखते हैं कि जब तक हमारा कुछ न्याय नहीं होगा, हम यहीं बैठे रहेंगे गांधीवादी तरीके से। और हमें कुछ हमारा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा तो हम और भी कदम उठाएंगे आगे। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 30। क्या कोई दूसरी नौकरी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं? सर, मैंने 2 साल यहाँ खराब कर दिए। पहले मेरी तैयारी चल रही थी, तो 2 साल यहाँ करने के बाद अब मेरा तो मतलब ये हो गया, 0 पे हो गया। पहले तैयारी कर रहा था, उसमें मेरी अच्छी तैयारी थी, पर इसमें लग गए हमको। इसमें आस थी, गवर्नमेंट जैसे काम देती थी हमें, जैसे BSO, AD, कलेक्टर साहब, SDM साहब, ये सब जो हमें आदेश देते थे वो काम किए हमने। जैसे केंद्र की योजनाओं की भी हमने KYC करवाई है, PM है निधि, और अभी संकल्प यात्रा में भी हम 5 दिन की ड्यूटी करके आए। जैसे 25 तारीख को आदेश आया, उसके बाद 30 तारीख तक हमने काम किया है इसमें, जो हमारे इसकी केंद्र सरकार की संकल्प यात्रा चल रही है, इसके अंदर हमने काम किया। और हमें प्रशस्ति पत्र भी मिले हुए हैं SDM सर से। जो कोई केंद्र, इससे ना तो कांग्रेस का कोई होता है, उसमें SDM है, कलेक्टर है, इनसे हमारे को प्रशस्ति पत्र मिले हैं पिछली सरकार में भी। और इसके बाद में अभी जो हमने इसमें संकल्प यात्रा में काम किया, उसमें भी हमको प्रशस्ति पत्र मिले हुए हैं। अच्छा, एक बात आप बताइए, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग के पास क्या विकल्प है? फिर सरकार अगर नहीं सुनती है तो हमें भी कमेटी के अनुसार, कमेटी जो निर्णय लेगी उसके अनुसार हम चलेंगे। कमेटी हमारे लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। हम यहाँ 27 तारीख से रेगुलर बैठे हुए हैं, लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार है। इसको कोई चिंता ही नहीं है। इसने क्या अपनी बापोदी समझ ली है। अभी इसको पता नहीं कि हर 5 साल के अंदर सरकार बदलती है, लेकिन इनको सत्ता के पीछे इतना भी नहीं होना चाहिए कि जैसे कुर्सी मिलने के बाद में हमारी सुनी नहीं रही है। इस पार्टी के अंदर ऐसे भी नेता थे तो पिछली सरकार के अंदर जब कोई धरना देता था तो जहां बिस्तर आकर लेट जाते थे। आज जब हमारा समय है तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हम काफी दिनों से यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन ये सरकार ऐसे, हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सुन रही है। फिर हमारे को क्या कि ये सरकार भगत सिंह बनने पर मजबूर कर रही है, तो फिर हमारे को ऐसे ही करना पड़ेगा। जब घी अगर सीधी अंगुली से नहीं निकलता है तो आंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। ये लोग, और सबसे बुरी बात है यह कि इन्होंने हमारे को परमिशन नहीं दी। हम क्या पाकिस्तान से आए क्या? हम तो राजस्थान के नागरिक हैं। इसको हमारे पे सोचना चाहिए, लेकिन ये परमिशन नहीं दी। हमारा पानी बंद कर दिया था। एक दिन आए तो हमारा वो साउंड लेकर चले गए। हम क्या, हम ही भारत के नागरिक हैं, राजस्थान के नागरिक हैं। हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। आपको धन्यवाद, कम से कम आप हमारे लिए जो ये आवाज सरकार तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी आपकी मानता है। लेकिन ये सरकार ऐसे ही नहीं सुन रही है। हम काफी दिनों से प्रयास भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे थे, साहब हमें बाल कर दो, बाल कर दो, बाल कर दो, लेकिन ये ऐसा मानने वाली नहीं है। अगर नहीं मानेगी तो फिर हमारा को भी उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। जो कमेटी हमारे को जो आदेश देगी उस आदेश के अनुसार हम चलेंगे और जो बोलेंगे वैसे करेंगे हम। अब आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से एक ही मांग कर रहा हूँ। आज हम 28-29 दिन हो गए, हमें सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास आज तक नहीं आया है। तो सरकार को कम से कम हमारी सुध तो लेनी चाहिए, उनको पूछना चाहिए हमारी क्या मांग है। अभी तो कोई मंत्री हमारे को पूछने नहीं आया, कोई MLA जो सरकार का MLA, तो MLA कोई हमारे को पूछने नहीं आया। तो मैं सरकार भजन लाल जी से निवेदन कर रहा हूँ, हम भी आप कोई पाकिस्तान से हम नहीं आए, आप ही के बेटे, हम यहाँ बैठे हैं। आज हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे लेके बैठी हैं। हमने क्या आपका गुनाह किया है? हमने तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जो योजनाएं थी, आम आदमी तक जो बैठा है अंतिम पंक्ति में, उस व्यक्ति के लिए हमने काम किया है। हम यहाँ से जो सरकारें योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं को हम आम आदमी तक पहुँचा रहे। तो मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ, हमें 1 महीना हो गया है, इस ठंड के अंदर हम बैठे हैं, हमें परमिशन नहीं मिल रही है, और हमने ऐसा गुनाह क्या कर दिया है? मैं सरकार से एक सवाल कर रहा हूँ, हमारा ऐसा कौन सा गुनाह है, उस गुनाह की आप परीक्षा ले रहे हो? आप कह रहे हो कि सरकार की तरफ से कोई मिलने नहीं आया, बात करने नहीं आया, तो आप लोग चले जाते। आप लोगों ने बात की क्या? हम तो खूब हर MLA, हर मंत्री के घर के आगे जाके माथा टेका उनके सामने,
उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है, सर हमें आप बहाल कीजिए। आपने हो सकता है किसी कारण वजह से हमें एक बार हमारी सेवाएं समाप्त की, अब हमें वापस ले लो, हम आपका काम करेंगे। यदि हम आपका काम नहीं करें और काम में कोई हमारी गलती हो तो आप हमें लात मार के बाहर निकालना। फिर वापस कभी मैं इस कमेटी की ओर से आपको कहना चाहूंगा कि हम वापस आपके धरना देने के लिए कहीं आपसे कोई मांग नहीं करेंगे। हमारी गलती कोई हो तो, हमारी कोई गलती नहीं है, हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार को एक सुध लेनी चाहिए हमारी। हम उनके लिए काम करें, उनकी जो भी योजनाएं होगी, आम आदमी जो अंतिम पंक्ति तक बैठा है उन योजनाओं का लाभ उन व्यक्ति को पहुंचाने की करें। आप अभी कहते हैं कि परमिशन नहीं मिली, परमिशन तो आप लोग मिल चुकी है, अभी भी परेशान करते हैं शाम को? नहीं, परेशान है, पुलिस हमारा बिल्कुल सहयोग करी, वो भी हमारे भाई है, वो हमारे मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल हम उनकी बात भी मान रहे हैं तो वो हमारी बात मान रहे हैं। पुलिस हमारा बहुत अच्छा सहयोग कर रही है, कोई हमें हटाने के लिए अभी नहीं कहा किसी ने, परंतु एक परमिशन होती है, हम टेंट वेंट लगा के सरकार की तरफ से टॉयलेट की व्यवस्था होती है। हमारी बहन बेटियां बाहर जाती है, रात को यहाँ रुकती है, कम से कम 100 बहन बेटियां रुकती है, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? एक आम आदमी का मानव को मानव के रूप से जीने का अधिकार होता है, उस अधिकार से आप क्यों वंचित कर रहे हो? मैं आज भजनलाल सरकार से एक निवेदन कर रहा हूँ, तमाम मंत्रियों से, किरोड़ीलाल मीणा साहब से मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बाबा हमारा कोई गुनाह नहीं है, आप भी यहाँ सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे, आप सरकार में हो आज। मैं किरोड़ीलाल मीणा से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, बाबा आपने आंदोलन किए, आपके आंदोलनों के सक्सेस हुए हैं, आपके विपक्ष ने आपकी बातें मानी है, आज आप सरकार में हो, हमारे साथ ऐसा गुनाह मत करो, हमने कोई आपका गुनाह नहीं किया है, हमें परेशान मत करो, हमें आप बहाल कर दो और हम आपके गीत गाते गाते जाएंगे, आपके भजन करेंगे, आपके भजन करते करते हम यहाँ से घर जाएंगे और आम आदमी तक आपकी योजनाएं जो आप सरकार में योजनाओं बनाओगे, केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, हम आपकी योजनाओं को आम आदमी तक लेके जाएंगे। मैं आपको पूरे 5000 लोगों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम आपके काम को इतनी ईमानदारी से करेंगे, एक बार आप हमें मौका दीजिए, आप ही कहोगे वास्तव में ये टीम है बहुत बड़ी, सोशल वर्क की टीम है, मोदी जी कहते हैं सोशल मीडिया सबसे बड़ी ताकत होती है, तो ये 5000 जो लोग देख रहे हो आप, ये बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी एक ताकत है, टीम है पूरी, यही कहना चाहूंगा। तो ये जी के घर गई हुई है, अभी आप बोले थे कि भी सत्ता में जो बैठे हैं आसीन है वहाँ गए, क्या अभी हमारी महिला साथी जितनी भी है 100 महिलाएं लगभग, वो अभी किरोड़ीलाल जी के घर पे धरना दिए बैठी है बाहर, वो बातचीत करने के लिए, और अभी उन्होंने भी समय दिया नहीं है, वो बोल रहे हैं 3 दिन बाद में मैं वापस आऊंगा तब बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को कि आने वाले टाइम में अगर सरकार ने हमारी जो मांगे नहीं मानी तो हम आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से हम हमारे 5000 युवा साथी हैं उनमें से कैंडिडेट उतारेंगे और उतार के उनके सामने हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक बात आप बताओ, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को कई लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं कि उन्होंने जब विपक्ष में से काफी लड़ाई लड़ी, अब वो तो सत्ता में आ गए हैं, अब विपक्ष में आपको ये कमी नजर आती कि कोई नेता नहीं है जो अब युवाओं की बात कर सके? नहीं, अभी जैसे मान लो वो जैसे सत्ता में नहीं थे उस वक्त जब यहाँ 2 बंदे आकर बैठ जाते थे धरने पर, तब वो भी यहाँ मतलब गद्दा लेकर आके बैठ जाते थे साथ में, तो अब वही जनता है, वही लोग हैं, तो वो हमारा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? वो अभी सत्ता में है तो उनको हमारी बात सुननी चाहिए। तो उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर हमारी मांगे बहाल नहीं की गई तो हम आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रत्येक जिले से कैंडिडेट उतार के उनके सामने चुनाव लड़ेंगे और उनको ये बता देंगे कि भी युवा शक्ति में क्या शक्ति है युवा साथियों में। तो हमारी ये सरकार को भी ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता नहीं है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, न हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, न किसी बसपा के कार्यकर्ता हैं, न बीजेपी का कार्यकर्ता। हम तो एक आपने RS IS IPS अधिकारियों से हमें 6-7 दिन की ट्रेनिंग दी थी, इंटरव्यू लिया था, पेपर हुआ था हमारा, पेपर होने के बाद में हमारी नियुक्ति हुई है, हमारे पास में नियुक्ति लेटर है और शपथ पत्र भी है हमारा। तो वो ज्वाइनिंग देने के बाद में हम कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे फील्ड में और काम अपनी एकदम सार्थकता के साथ में काम कर रहे थे। कोई ऐसा कुछ नहीं था कि व्यक्ति विशेष के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, नए कार्यकर्ता के रूप में काम करके हम एक कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे थे। और हमारी जन कल्याणकारी जो राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जो भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, वो योजनाएं ठेठ ढाणी तक बैठा कोई भी व्यक्ति है उसको लाभ दिलाने का काम हमने किया है। अब ये जो
बददुआ लगेगी उन लोगों को जो फायदा हमारे मार्फत उनको जो फायदा मिल रहा था हर योजना को, जो पात्र व्यक्ति थे उनको योजनाओं का पता नहीं था होता है, हमने उनको योजना बताकर उनको लाभ दिलाया है। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है, हम 5000 युवा साथियों पे जो ये पेट लात मारी है पेट पे, तो वो अपनी मांगे वो अपना वापस ले और हमें बहाल करें। ये क्या कहना चाहते हैं? जी हमारा तो सीधा सा एक ही बात कहना है कि पिछले 1 महीने से राजीव गांधी युवा मित्र शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रखने के लिए यहाँ धरना दे रहे हैं। सरकार से हर स्तर पर प्रयास किया जा चुका है, हाथ जोड़कर निवेदन किया जा चुका है, हर तरीके से उनसे मांग रखी जा चुकी है। और इससे बड़ा दुखद और इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी कि हमने हमारा एक साथी तक इस संघर्ष में खो दिया है। हमारा एक साथी राजकुमार गुप्ता, जो कि दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक का था, झापड़ा गांव का निवासी, वो साथी हमारा रेगुलर यहाँ पर पिछले 22-23 दिनों से लगातार इस धरने पर आ रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग ले रहे थे। और वो अपने घर का एकमात्र चिराग था, एकमात्र आसरा था वो कमाने वाला अपने घर से, और एक ऐसा चिराग उस घर का बुझ गया। तो सरकार से सिर्फ एक ही निवेदन है कि ऐसी किस बात की हठधर्मिता है, किस बात की जिद है कि एक साथी की जान चले गई, एक घर ने अपना चिराग खो दिया और 5000 परिवारों के चिराग इस आस में बैठे हुए हैं कि हमारी सरकार है, हमारा ही राज्य है, तो कम से कम हमारी सुनवाई तो करे, हमारे इस मांगों पर ध्यान तो दे। इतने योग्य और ईमानदार युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। एक साथी की मौत हो गई है, एक साथी हमने हमारे बीच से खो दिया है। वो एक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो साथी गरीब घर से था, एकमात्र अपने घर का कमाने वाला था, उसे क्या मतलब था किसी पार्टी पॉलिटिक्स से। वो सरकार ने जो काम दिया अपनी काम बखूबी कर रहा था। अगर सरकार को हमसे बात करनी थी तो हमारा फीडबैक लेते। आप कम से कम क्षेत्र में जाइए, फील्ड में पूछिए कि इन्होंने क्या काम किया है। आप टेबलों में बैठ के, बंद कमरों में बैठ के निर्णय ले रहे हैं, कम से कम आप फील्ड में जाके पूछिए तो सही। आप एक एक साथी के मोबाइल में देखेंगे तो 500 से हजार लाभार्थियों को डाटा आपको मिलेगा जो उन्होंने लाभ दिलवाया, उस गांव गरीब वंचित को लाभ दिलवाया जिसको अभी तक उस योजना का या तो पता नहीं था, या अगर पता था तो किसी कारण से या टेक्निकल वजह से वो नहीं लाभ ले पा रहा था। उन लोगों को लाभ दिलाने का काम देवदूत बनकर इन लोगों ने किया है, अपना घर समझ के किया है। और इतना पुण्यार्थ का काम करने के बाद अगर इन लोगों को इस तरह का सिला मिला है कि 1 महीने से सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में दिन रात यहाँ बैठना पड़ रहा है। हमारी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी हैं। 50 से 100 लोग हमारे साथी बीमार होकर हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। अभी मैंने बताया एक साथी की इतना ज्यादा वो डिप्रेशन में था, क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का हूँ। तो जब वो रोज या 2-3 दिन में अपने घर जाता था तो घर वाले यही पूछते थे कि क्या रहा तुम्हारा, सरकार ने मांगे सुनी या नहीं सुनी, तुम कब तक बहाल होगे। वो बेचारा सुन के, क्योंकि अपने क्षेत्र में भी सुनना पड़ता है, दुनिया भर की उनको मांगे सुननी पड़ती, तो सुन के और इस बेरोजगारी के आलम में इतना अवसाद में चले गया कि वो 1-2 दिन से उसने कुछ ज्यादा टेंशन इस बात के ले ली और डिप्रेशन में आके आपको पता है उसकी हृदय गति रुक गई। और बहुत दुखद हो रहा है ये बात कहते हुए, बहुत दुख है कि वो साथी हमारे बीच आज नहीं रहा। तो सरकार से हाथ जोड़ के यही विनती है कि अब तो और कितनी आपको कुर्बानी और बलिदानी चाहिए, अब तो हमारी बातें सुनिए, अब तो मांग मानिए। ये 5000 राजीव गांधी युवा मित्र जो लगातार 1 महीने से ज्यादा वक्त से धरने पे बैठे हुए, इनके एक साथी की यहाँ पर मौत हो गई है और इनका कहना है कि गरीब परिवार से था, दबाव में था, तनाव में था, शायद इसीलिए उससे साइलेंट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। उसके बावजूद कई दूसरे युवा मित्र भी यहाँ पे बीमार पड़ चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है।